इस समय हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में झारखंड से राहुल भाई हैं, जो कि आज परमेश्वर के वचन को सुनाएँगे। सभी को एक बार जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें इस सुंदर समय को दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रार्थना करके इस आराधना को शुरू करेंगे और परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए जाएंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने अभी तक हमें संभाला है परमेश्वर। इस सुंदर समय में जो मीटिंग के द्वारा हमें एकजुट किया, इसे धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर यहाँ पे हम सभी को तेरी आराधना करने के लिए इकट्ठा किया, इसे धन्यवाद परमेश्वर। हम सभी का दिल दिमाग को खोल दीजिए परमेश्वर, ताकि जो सुने परमेश्वर, जो सीखे परमेश्वर, उसे हमेशा तेरे लिए ही यूज करे परमेश्वर, और तेरे महिमा के लिए परमेश्वर उसे हम आगे कर सके परमेश्वर। इस जूम मीटिंग में जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर, सभी को तेरे हाथों में रखते परमेश्वर। आप सभी को परमेश्वर रात को अच्छी नींद दे करके सुबह के समय पे लाया है, इसे धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। तो सभी को जय मसीह की। हम लोग पिछले दिनों से बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुनते आ रहे हैं जिन्होंने परमेश्वर के लिए सेवकाई किया, परमेश्वर के द्वारा, या परमेश्वर के जो लोग थे उन लोगों के लिए सेवकाई किया, और जो लोग गरीबी में थे वैसे लोगों के बारे में आज हम लोग इस साल सुनने के लिए हमें मिला है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए सेवकाई के लिए दे दिया ना। देखिए, जब हम लोग सेवकाई शब्द सुनते हैं या कहीं सेवकाई सुनने के लिए मिलता है, तो सबसे पहले अक्सर हमारे दिमाग में यही आता है कि दूर दराज में जा करके, पहाड़ों में जा करके, जहाँ बर्बर जाति लोग रहते हैं या जहाँ मसीह को नहीं जानते, वैसे जगह पे जा करके परमेश्वर के वचनों को बताना, वहाँ परमेश्वर के बारे में बताना, ऐसे अक्सर हमारे दिमाग में आता है ना। जब हम लोग सेवकाई का शब्द सुनते हैं ना, तो ऐसे हमारे दिमाग में आना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल बनता है कि क्या हम अपने ही देश में या अपने ही गांव में या अपने ही आसपास में रह करके भी परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं कि नहीं। ये चीज हमें यहाँ पे एक सवाल आता है ना। तो जिसके बारे में आज हम लोग देख रहे हैं, उसका नाम है एनी वाकर आर्मस्ट्रांग ना। इन्होंने साबित किया कि एक व्यक्ति जो है सेवकाई करने के लिए केवल दूर दराज या जंगल पहाड़ों पे जा करके या बर्बर जातियों के पास जा करके ही केवल सेवकाई नहीं कर सकता है, उसके आसपास पड़ोस में या गांव में जितने लोग हैं उन सब के बीच में भी वो सेवकाई कर सकता है। इसके बाद इस चीजों को जो एनी वाक एनी वाक वाकर है, इन्होंने साबित किया ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि इन्होंने किस तरह से परमेश्वर का सेवकाई किया, और कैसे इन्होंने जो जिस तरह से सेवकाई किया वो सबसे अलग प्रकार का सेवकाई था ना, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो जो ये एनी वाकर है, इसका जन्म जो है 11 जुलाई 1850 को बाल्टीमोर, मेरीलैंड, जो अमेरिका में एक जगह है, वहां पे हुआ था। और इसका जो पिता जो है वो बहुत ही धनी व्यापार थे, सामान का लेन देन करते थे, एक व्यापारी थे ना। और इसका जो पिता है वो बहुत ही धर्मनिष्ठ मसीह थे ना, एक बहुत ही विश्वास योग मसीह थे ना। हमेशा मसीह में ही उसका पिता जो है रहना पसंद करते थे। और जब हम लोग उसकी माता के बारे में जानेंगे, तो उसकी माता जो है सामाजिक कार्यों के लिए और हमेशा लोगों की मदद करने के लिए वो इच्छुक रहते थे ना। तो ये जो है उसका एक छोटा सा जीवनी था कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके माता पिता का जो परिचय है वो किस तरह से था ना। तो जब हम लोग देखेंगे इसका शिक्षा के बारे में, तो ये जो है उस समय के बहुत ही उच्च शिक्षित व्यक्ति था ना, उच्च शिक्षित महिला थी। और इन्होंने अपना पढ़ाई जो है निजी स्कूल में किया था। और इन्होंने जब पढ़ाई कर रहे थे उसी समय में ये मसीह सेवकाई के लिए या मसीह के प्रचारकों के लिए हमेशा हर एक चुनौतियों को सहने के लिए तैयार थे, हर एक जरूरतों को वो पूरा करते थे ना उसी समय से। तो इसी से हम लोग देख सकते हैं कि एनी वाकर जो है ये पढ़ाई के समय से ही मसीह के लिए और मसीह के सेवकों को सहायता करना, ऐसे कार्यों को करते थे ना। इन्होंने जब इनको जब परमेश्वर के सेवकाई के लिए बुलाया गया, तो इन्होंने जो है 1800 ईस्वी के दशक में इन्होंने एक मसीह सेवा में आया ना, मसीह के लिए सेवा करने के लिए 1800 ईस्वी में आया। और इन्होंने 1888 ईस्वी में एक संघ का स्थापना किया, जिसको बोला जाता है कि महिला मसीह प्रचारक संघ ना, WMU की स्थापना किया,
जिसके बाद इन्होंने जो है मसीह के लिए ही अपने आप को समर्पित कर दिया। जब इन्होंने WMU का स्थापना किया, यानी कि महिला मसीही प्रचारक संघ का जब स्थापना किया, उसके बाद इन्होंने अपने आप को मसीह के लिए समर्पण कर दिया। और इस संस्था का जो जब स्थापना हुआ, इसको जब बनाया गया, तो उसके बाद जो है महिला लोग को जो है वो अधिक मसीह में बढ़ने के लिए एक साहस मिला ना। इसका जो सेवकाई है वो लोगों से हट के था ना। देखिए, जब हम अगर मदर टेरेसा के बारे में देखते हैं तो उन्होंने भारत में आकर के भारत के गरीबों को गले लगाया। जो लोग रास्ते में पड़े हुए थे उन्होंने उनको अपनाया और उन उन लोगों के लिए सेवा किया ना। और जब हम लोग नाइटिंगेल के बारे में देखते हैं तो उन्होंने जो है बीमारियों के लिए इलाज किया, बीमारियों का देखभाल किया ना। लेकिन ये जो है ना बीमारियों का देखभाल किया, ना गरीबों को गले लगाया ना। इसका जो सेवा है वो एक लिखने की क्षमता के द्वारा ये इन्होंने शुरू किया ना। जब इन्हें परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया सेवकाई में 1800 ईस्वी में, तो इन्होंने परमेश्वर का सेवा करना एक साधारण तरीका से किया ना। इनका जो सेवा है वो एक पत्र लेखन के द्वारा शुरू होता है ना। इन्हें पत्र लिखना बहुत पसंद था, और जो ज्ञान या जो इसके अंदर जो टैलेंट परमेश्वर दिए थे पत्र लेखन का, उसके द्वारा ही ये परमेश्वर का सेवा करना या परमेश्वर के लिए जीना ये शुरू करते हैं। और देखते ही देखते जितने सारे भी लोग थे उस समय के, वो सारे लोग इसके पत्र लेखन को देख करके, उन्हें पढ़ करके आकर्षित हुए ना, और मसीह में एकजुट होकर के वो लोग जीना शुरू किया ना। देखिए, उसका जो पत्र लेखन था वो बहुत ही जो मसीह प्रचारक होते हैं, विश्वासी होते हैं, या जो मसीह में बढ़ते हुए होते हैं, उन सारे लोगों के लिए इसका जो पत्र था वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक साबित हुआ ना। इन्होंने लगभग हजारों पत्र लिखे, टाइपिंग के द्वारा हो या हाथ के द्वारा हो। इन्होंने बहुत सारे पत्रों को लिखा, जिसके कारण जो है अन्य लोगों तक ये पत्र पहुंचा, और अन्य लोगों भी परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के बारे में सीखे ना। जो जुनून या जो दान परमेश्वर ने इसको दिया था, उसे वो सही जगह पे यूज किया ना। उसे जिस जगह पे यूज करना था उसी जगह पे यूज किया। और इन्होंने अकेले ही 1893 ईस्वी में लगभग लगभग 17,719 पत्र लिखा ना। देखिए, एक व्यक्ति जो है आजकल देखा जाए तो हम लोग अगर एक दो पेज लिखते हैं तो उसी में हम लोग का हाथ दर्द देने लगता है ना। लेकिन ये जो महिला है 1893 में 17,719 पत्र को लिखा। और इस पत्र को देखते हुए बहुत सारे जो सुसमाचारक होते हैं, प्रचारक होते हैं, या जो विश्वासी लोग होते हैं, इसके और प्रेरित हुए। और इन्होंने जो संघ का स्थापना किया था, एक WMU, उसके द्वारा जो है महिलाओं को मदद करना हो गया, महिलाओं को मसीह में बढ़ाना हो गया, ये सारे चीजों को करता था ना। जिसके कारण जो है उसको जब हम लोग देखते हैं कि ईस्टर के दिन ना, ईस्टर रविवार के दिन में एक उसको पुरस्कार दिया जाता है। आर्मस्ट्रांग ईस्टर भेंट के द्वारा उसको एक पुरस्कार दिया जाता है, जो आज भी जारी है बोल के हम लोग देख सकते हैं। देखिए, इसका जो जीवन है ये छोटा सा जीवन था। इन्होंने इस संसार पे आए, और जो परमेश्वर ने इसको जो टैलेंट दिए थे उन्हें वो सही जगह पे यूज किया। और उन्होंने WMU की स्थापना किया, जिसके तहत महिलाओं को मसीह में बढ़ाने के लिए हो, या महिलाओं को जो प्रचार करने के लिए जो पैसा हो गया, या कपड़ा हो गया, खाना हो गया, जितना भी जरूरत होता है उस सभी का जो व्यवस्था है WMU के द्वारा किया जाता था। महिला मसीह प्रचारक जो संस्था इन्होंने स्थापना किया था उसके द्वारा किया जाता था ना। देखिए, ये इसका एक छोटा सा जीवनी था ना। तो इसके द्वारा हम लोग क्या सीख सकते हैं कि एक परमेश्वर के सेवकाई के प्रति एक हम लोग के अंदर एक योग्यता होना चाहिए ना। परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, जैसे कि एनी भास्कर के जीवन में था ना। उन्होंने जब परमेश्वर को अपनाया, तो जैसे ही परमेश्वर को अपनाया वैसे ही उन्होंने अपना जो पत्र लेखन है, या जो पत्र लेखन के द्वारा जो वो सेवा करना चाहते हैं, तो उन्हें वो शुरू कर दिया ना, और उसके द्वारा वो परमेश्वर की सेवा किया। तो आज हमें जानना जरूरी है कि हमारे अंदर क्या चीज़ है, या हम किसके द्वारा परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं, इससे हमें जानना बहुत जरूरी है ना। आज के दिन में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं या ऐसे विश्वासी लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि परमेश्वर का सेवा कैसे कर सकते हैं ना।
तो हम लोग जानेंगे कि आखिर में एक व्यक्ति जो है परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकता है। जैसे हम लोग अभी देखे कि एनी वास्कर के जीवन में, वाकर के जीवन में इन्होंने पत्र लेखन के द्वारा और महिलाओं को मदद करने के द्वारा इन्होंने परमेश्वर की महिमा किया ना। लेकिन आज हम कैसे मदद कर सकते हैं ना, अगर हमारे अंदर पत्र लेखन का कोई टैलेंट नहीं है, या हमारे पास धन दौलत नहीं है कि दूसरों को जाके मदद करें, तो आज हम लोग कैसे परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, इससे इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग जब देखेंगे मत्ती उसका 25 अध्याय 31 वचन से लेकर 46 वचन तक देखते हैं, तो वहाँ पे यीशु मसीह जो है एक चीज को बताते हैं कि जब न्याय करने वाला आएगा तो वो भेड़ को और बकरियों को जो है वो अलग करेगा ना। और यीशु मसीह एक सवाल पूछते हैं कि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना दिया, और जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया, और जब मैं परदेसी था तो तुमने मुझे अपने घर में रहने के लिए शरण दिया, बोल के यीशु मसीह उन लोगों को बोलता है जो स्वर्ग राज के जाने के योग थे ना। जब यीशु मसीह उन लोगों को ऐसे बोलता है तो इस चीजों को सुन करके वो धर्मी लोग बोलते हैं कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खाना खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया। ऐसे सवाल वो लोग पूछते हैं ना। तो यीशु मसीह जो है उन्हें एक उत्तर देते हैं ना। क्या उत्तर देते हैं उसे हम लोग पढ़ेंगे तो मत्ती 25 का उसका 40 वचन में लिखा है कि तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया हुआ मेरे साथ किया। देखिए, अगर आज हम लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहे तो चाहे कि हम लोग परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते ना, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है ना, और उसने अपने स्वरूप में ही इंसानों को बनाया ना। तो यीशु मसीह यहाँ पे यही बताना चाहते हैं कि अगर आज तुम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, परमेश्वर के लिए कुछ देना चाहते हैं, तो परमेश्वर को डायरेक्ट हम लोग दे नहीं सकते ना, क्योंकि हम लोग परमेश्वर को अभी तक कोई नहीं देखा है, केवल यीशु मसीह के अलावा परमेश्वर को कोई नहीं देखा है। तो हम लोग कैसे परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं कि ये परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया इंसान का जब हम लोग मदद करते हैं, इंसान का जब हम लोग सहायता करते हैं, तो उसके द्वारा हम लोग परमेश्वर का महिमा करते हैं ना। जब हम लोग इस कहानी को देखते हैं कि यीशु मसीह धर्मी लोग को बोलता है कि तुम स्वर्ग के राज में जाओगे क्योंकि तुमने मुझे परदेसी देख के अपने घर में सहारा दिया, मैं जब लंगा था तो मुझे कपड़ा पहना, ऐसे बोलते हैं ना। जब इस घटना को देखने के बाद हमें एक दृष्टांत याद आता है। वो दृष्टांत क्या है कि एक व्यक्ति है जो यरूशलेम से लेकर एरियो तक की यात्रा करते रहता है ना। तो बीच में जो है डाकू लोग पकड़ करके उसको मार पीट के जो उसका कपड़ा रहते हैं उसे छीन करके उसको अधमरा करके छोड़ देते हैं ना। उसी समय उसी जगह से एक याजक जाता है। याजक उस व्यक्ति को देख करके कतरा जाता है ना, उसको देख करके उसके अंदर जो है कुछ दया का भावना नहीं आता है ना। लेकिन फिर उसी जगह से एक लेवी व्यक्ति गुजरता है, और उस लेवी व्यक्ति भी उसी जगह से गुजरने के बाद वो भी उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं सोचता ना, उसके अंदर भी कुछ दया का भावना नहीं आता है। लेकिन फिर तीसरा व्यक्ति जो है उसी रास्ते से गुजरता है, जो एक सामरी यात्री था। वो उस व्यक्ति को देखते ही उस पर तरस खाता है और उसको इलाज करता है, उसके घावों पे पट्टी बांधता है, दाखरस डालता है। उसके बाद उसको अपने ही सवारी पे बैठा करके एक सराय पे ले जा करके वहां रखता है, और वहां का जो मालिक रहता है उसको कुछ पैसा दे करके बोलता है कि जब मैं वापस आऊंगा तो इसका पूरा पैसा दे दूंगा, तुम इसका ख्याल रखो, बोल के उसको बोलता है ना। तो देखिए, यहाँ पे उन तीनों व्यक्ति में से किसने परमेश्वर का सेवा किया ना, या किसने परमेश्वर के लिए सेवा कार्य का जीवन बिताया? वो सामरी व्यक्ति जिन्होंने उस व्यक्ति का मदद किया जब वो दुख में था, तकलीफ में था ना। उन दो व्यक्ति जो याजक और लेवी थे, उन्होंने परमेश्वर का सेवा नहीं किया ना, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया ना। एक तरह से हम लोग देख सकते हैं तो जो इंसान है वो परमेश्वर का एक प्रिंट किया हुआ एक पेपर है, इसे हम लोग समझ सकते हैं ना। क्योंकि हम परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम मेरे ही स्वरूप में बनाया गया, बोल के बताता है ना। और परमेश्वर का जो है सबसे बड़ा आज्ञा है वो भी यही है कि तुम अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। तो देखिए, हम लोग परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए बहुत सारे तरीका ढूंढते हैं। उसमें से ये भी एक पहला तरीका है कि हम लोगों के मदद करने के द्वारा हो, या हमारे आसपास जो गरीबी लोग हैं उन्हें मदद करने के द्वारा हो भी हम लोग परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं ना। देखिए, हमारे पास अगर ढेर सारा पैसा है तो हम अपने पास जो रहने वाले गरीबों को अगर मदद ना करके अगर उस पैसा को हम लोग मंदिर पे डाले, चर्च पे डाले, तो कुछ फायदा नहीं होगा ना। अगर वही पैसा को अगर हम ला करके उस गरीब को दे, उसका मदद करें, उसे खाना खिलाए, तो उससे परमेश्वर खुश होंगे ना। तो इस चीजों को हम लोग यहाँ पे
देख सकते हैं। तो ये पहला चीज हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर के सेवकाई हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एनी वाकर वाकर ने जो है पत्र लेखन के द्वारा और जो WMU जो संस्था बनाया था उसमें महिलाओं को मसीह में बढ़ोतरी के द्वारा इन्होंने परमेश्वर की महिमा किया। तो वैसे ही हम लोग आज हमारे आसपास रहने वाले लोग जो गरीबी में है, जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है या कपड़ा नहीं है, तो उनको परमेश्वर के स्वरूप में देखेंगे और उनको मदद करेंगे, तो हम परमेश्वर का मदद परमेश्वर का सेवकाई कर सकते हैं ना। लेकिन ये सब चीज करने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर यीशु मसीह को अनुसरण करना है, यीशु मसीह को अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि जब जब तक हम लोग यीशु मसीह को अपने अंदर नहीं लाएंगे, तब तक हमारे अंदर ऐसे भावनाएं नहीं आएंगे ना कि हम उसको मदद करें या उसके लिए हम कुछ दे, ऐसे भावना हमारे अंदर नहीं आएगा। अगर हम लोग परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं एनी वाकर के द्वारा, या आज तक जितने व्यक्ति के बारे में हम लोग सुने हैं, उनका जीवनी देखे हैं, उन्होंने कैसे परमेश्वर का सेवा किया, तो ऐसे अगर हम लोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर यीशु मसीह को अनुसरण करना है, यीशु मसीह को अपनाना है। उसके बाद जो है यीशु मसीह के द्वारा ही लोगों को जब हम मदद करते हैं परमेश्वर के स्वरूप में देखते हुए, तो उसके द्वारा भी परमेश्वर का महिमा हम लोग कर सकते हैं या परमेश्वर का सेवकाई कर सकते हैं ना। अगर हमारे पास धन संपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है परमेश्वर को देने के लिए, तो परमेश्वर हमसे धन संपत्ति नहीं मांगते ना। क्योंकि परमेश्वर जो है ये सारे सृष्टि का रचयिता है ना, वो चाहे तो कुछ भी इस सृष्टि से ले सकते, कुछ भी इस सृष्टि को दे सकते हैं। परमेश्वर हमें आज 1 रुपया भी नहीं मांगते, लेकिन जो लोग परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है उनको मदद करना, उनके लिए हमें समर्पित होना बहुत जरूरी ना। तो ये हम लोग पहला चीज देख सकते हैं एनी वाकर के जीवन से, जो उसके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सेवकाई का जीवन था। तो जब हम लोग दूसरा चीज देखेंगे तो एक टैलेंट के बारे में हम लोग देख सकते हैं ना। देखिए एनी वाकर का जो है एक ही टैलेंट था ना कि वो पत्र लेखन अच्छे से लिख सकता था, और उन्होंने मसीह सेवकाई के लिए वही पत्र लेखन से ही शुरू किया, और परमेश्वर ने धीरे 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 उसको एक बहुत बड़ा सेवकाई के रूप में उसे यूज किया ना। तो आज हमें भी अपने अंदर झांकना बहुत जरूरी है कि क्या हमारे अंदर परमेश्वर ने क्या चीज का टैलेंट दिया है, इसे देखना बहुत जरूरी है ना। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर ने ऐसे कुछ भी टैलेंट नहीं दिया है, हमारे अंदर कुछ भी नहीं, ऐसे हमारे अंदर सोच आता है ना। तो हम लोग एक वचन पढ़ेंगे और एक वचन पढ़ के इस विषय को हम लोग ध्यान करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 26 और 27 वचन को पढ़ेंगे, तो वहाँ ऐसा लिखा है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हो, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि जो है उन्हें व्यर्थ ठहराए। देखिए यहाँ पे हम लोग को परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को चुना है जिनके पास कुछ नहीं है ना, जो कंगाल है, जो गरीब है, उन्हीं लोगों को परमेश्वर अपने सेवा के लिए, अपने सेवकाई के लिए चुना है ना, ताकि वो जिनके पास है उन्हें लज्जित करे, बोल के हम लोग इस वचन के द्वारा देख सकते हैं। तो अगर हमारे अंदर आज कुछ टैलेंट है तो उसे परमेश्वर के लिए देना, परमेश्वर के लिए समर्पित बस हमें करना है, और इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है ना। क्योंकि देखिए हमारा जीवन जो है एक खाली घड़ा के खाली खाली बर्तन के जैसे है ना, जिसमें कुछ भी नहीं है। जब हम उस बर्तन को परमेश्वर के लिए दे देंगे तो परमेश्वर उसमें धीरे धीरे करके के हर एक चीजों को भर देंगे, और परमेश्वर हमारे जीवन में जो हम जो सोच भी नहीं सकते हैं वैसे महान कार्य करने के लिए परमेश्वर सामर्थ रखते हैं ना। लेकिन जब हमें एनी भास्कर के द्वारा हो या बहुत सारे लोग ऐसे जिसके बारे में हम लोग सुने और आने वाले दिनों में सुनेंगे, उन लोगों के जैसे जब हम लोग अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर देंगे, तो परमेश्वर उस घड़ा में जो आज खाली है, जो जिसे आज देखने से कुछ भी नहीं दिखता है, जो खाली बर्तन के जैसे आवाज देता है, उस बर्तन पे परमेश्वर बहुत सारे चीजों को भरने के लिए आज भी तैयार है ना। लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दे, और कभी हम ना सोचे कि हमारे पास बुद्धि नहीं है, टैलेंट नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 1 का 19 में, तो वहां पे लिखा है कि क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि ज्ञानवानों का जो ज्ञान है उसे नष्ट कर देगा, और समझदारों का जो समझ है उसे परमेश्वर तुच्छ कर देगा, बोल के परमेश्वर का वचन बता रहा है। तो दूसरा चीज हम लोग देखें कि जो टैलेंट हमारे अंदर है उसे हम अपने
अंदर ही ना रखे, उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करे, तो परमेश्वर उसे अपने जो सेवकाई में वो जरूर यूज करेंगे ना। देखिए हम लोग अब्राहम के जीवन में देख सकते हैं, अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो अब्राहम के पास कुछ भी नहीं था ना, और उसके अंदर एक टैलेंट था कि वो अच्छे से मूर्ति बनाता था और उसके द्वारा अपने जीवन को वो चला रहा था ना। ना उसका कोई संतान था, ना कोई नहीं था उसका ना, बस उसका एक पत्नी और अब्राहम था ना। तो जब परमेश्वर ने अब्राहम को एक ही आवाज दी कि हे अब्राहम, तुम अपने कुटुंबी, अपने देश, अपने धर्म, सभी चीजों को छोड़ के मेरे पीछे आ लो ना। और जब परमेश्वर ने परमेश्वर की एक बात को माना, जब परमेश्वर ने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया, तो आने वाले दिन में देखिए, आज भी हर एक मसीह को अगर पूछा जाए कि बाइबल में जो है विश्वास का पिता किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले नाम आएगा अब्राहम का ना। तो हमारे जीवन में भी जब हम अब्राहम के जैसे समर्पित कर देंगे, अब्राहम के जैसे जब हम अपने अपने अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना, उसके जीवन में देखिए, उसका जो बेटा था इसहाक, वो बहुत ही खास था ना, उससे बहुत ही प्रेम करता था, क्योंकि बुढ़ापे में परमेश्वर ने जो वादा किया था उसको, उस वादा को दिया था, इसलिए उसको बहुत प्रेम करता था। जब परमेश्वर ने उससे भी मांग लिया तो अब्राहम ने उसे भी परमेश्वर के लिए दे दिया ना। तो वैसे ही हमारे जीवन में हमारे टैलेंट हो, हमारे जीवन में कुछ भी हो, उस सब चीज को परमेश्वर के लिए दे देना है, तो परमेश्वर आने वाले दिन में हमें इतना आशीष करेंगे कि उस आशीष को हम लोग समझ नहीं सकेंगे ना। और जब परमेश्वर हमें आशीष देंगे तो उसके साथ परमेश्वर हमें कभी भी दुख तकलीफ नहीं देते हैं ना। ये चीजों को हम लोग दूसरा चीज देख सकते हैं। तो पहला चीज हम लोग देखें कि परमेश्वर का सेवा हम लोग कैसे कर सकते हैं ना। जैसे एनी एनी वाकर ने जो है पत्र लेखन के द्वारा, या WMU महिला मसीह महिला प्रचारक संस्था के द्वारा किया, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं ना। हम लोग जो है यीशु मसीह का अपने जीवन में अनुसरण करके और लोगों को मदद करके हम लोग परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं ना। लेकिन देखिए आज का समाज में क्या होता है कि अधिकतर लोग जो है अपने आसपास पड़ोसी से हो या अपने घर वाला से हो, उन लोगों का नहीं बनता है ना, आपस में ही वो लोग सही से नहीं रहते हैं, तो वो लोग कैसे परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं ना। जब हमारे ही घर में जब गंदा पड़ा हुआ है और हम लोग अगर दूसरे के घर में गंदा देखने जाए, तो वो पहले हमें हमारे ही मुंह पे थूकेगा ना। तो हमारे जीवन में जो है पहले अपने आसपास हो गया, पड़ोसी हो गया, घर वाला हो गया, सभी के साथ पहले प्रेम भाव से रहे, उसके बाद यीशु मसीह का अनुसरण करके दूसरे लोगों को जो दुख तकलीफ में जी रहे उन्हें मदद करना, ये इसके द्वारा हम लोग परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं ना। परमेश्वर का सेवा करने के लिए ये नहीं है कि जब हम लोग दूर दराज के देशों में जाके परमेश्वर के बारे में बताएंगे, परमेश्वर का सुसमाचार करेंगे, तभी परमेश्वर का सेवा होगा, ये नहीं है ना। परमेश्वर का सेवा करने के लिए हम अपने ही गांव घर हो गया, अपने परिवार हो गया, वहीं से हम लोग शुरू कर सकते हैं, और धीरे धीरे जो है परमेश्वर का सेवा हम लोग बहुत दूर तक कर सकते हैं, जहाँ तक हम लोग सोच भी नहीं सकते। वैसे परमेश्वर अपने हमें अपने सेवा में यूज करेंगे ना। और दूसरा चीज हम लोग देखिए कि अपने टैलेंट जो भी हमारे अंदर है उसे परमेश्वर को सौंप दे, खाली बर्तन के जैसे, ताकि परमेश्वर जो है उसे सही से इस्तेमाल कर सके ना। क्योंकि कुम्हार ही जानता है कि बर्तन का सांचा कैसे बनाना है ना, वैसे ही परमेश्वर जानता है कि हमारे जीवन को कैसे सही रास्तों पे ले जाना है, कैसे हमारे जीवन को चलाना है, उसे परमेश्वर जानता है। और हम लोग तीसरा चीज देखेंगे, लास्ट चीज है, देखिए जो एनी वाकर जो है, उसका जो परिवार है वो बहुत ही धनी परिवार था ना। उसका पिता जो है एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था ना। लेकिन ये एनी वाकर जो है कभी भी अपने धन संपत्ति हो गया या अपने परिवार को लेकर के ये कभी भी एक घमंड का जीवन नहीं बिताया ना। ये हमेशा नम्र होकर जीवन जीवन को बिताया। तो हमारे जीवन में भी जब हम लोग यीशु को अनुसरण कर लेते हैं, यीशु को अपना लेते हैं, जब सेवकाई के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में भी एक इतना सुनिए अपने आप को बनाना है कि लोग भी देख के बोले कि ये कैसा व्यक्ति है ना। देखिए यीशु मसीह जो है सारा सृष्टि का बादशाह होने के बावजूद भी, सारा सृष्टि का अपने हाथों में रखने के बावजूद भी, जब वो दुनिया पे आए थे तो लोग उसके चेहरे पे थूके, लोग उसको चाबुक से मारे, उसे सूली पे चढ़ा दिए ना। लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला कि अगर यीशु मसीह उस समय चाहते तो कई सारे स्वर्गदूत का जो है सेना मंगा करके हर एक लोगों को एक ही क्षण पे नाश कर सकते थे ना। लेकिन यीशु मसीह जो है अपने आप को इतना शून्य बना दिए थे, उन्होंने अपने आप को इतना शून्य बना दिया कि वो कुछ भी नहीं किए ना। जब वो सूली पे मर रहे थे तभी वो परमेश्वर से ही दुआ किए कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं ना। वैसे ही हमारे जीवन में जब हम लोग मसीह के परमेश्वर के सेवकाई में जब हम लोग आगे आना चाहते हैं, या अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दिया, अपने टैलेंट को दे दिए, तो सबसे
महत्वपूर्ण चीज है कि अपने आप को घमंड ना करे ना, क्योंकि जो घमंड जो है वो बहुत ही बड़ा एक पाप है जो परमेश्वर से हमें दूर करने के लिए एक भूमिका निभाता है ना। इसीलिए हमारे जीवन में हमेशा छोटापन हो, कभी भी घमंड ना करे, कभी भी अपने आप को बड़ाई ना करे ना, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं है इस संसार पे, मिट्टी से बनाए गए एक पुतला के समान है। और अगर परमेश्वर हमारे अंदर नहीं है तो हम लोग जिंदा तो है। प्रकाशित वाक्य में बताता है कि तुम जिंदे तो दिखते हो लेकिन हो मरे हुए। ऐसे हमारा जीवन है ना। इसीलिए हमें अपने आप को छोटा बना करके परमेश्वर के लिए समर्पित करके परमेश्वर के सेवकाई के लिए जब हम लोग बढ़ेंगे तो एनी वाकर के जीवन के जैसे परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल करेंगे और उस और तक ले जाएंगे जिसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते ना। तो आज हम लोग यही तीन चीज देखिए। पहला कि परमेश्वर की सेवा कहीं हम कैसे कर सकते हैं। दूसरा देखिए कि हम अपने आप को जो है परमेश्वर को एक खाली बर्तन के जैसे समर्पित कर दे, अपने टैलेंट को परमेश्वर को दे दे। और तीसरा चीज देखिए कि हमें कभी भी अपने पास जो है धन संपत्ति हो गया हो, अच्छा घर हो गया हो, कुछ भी हो अपने पास, तो उस पर हम कभी घमंड ना करें ना, क्योंकि परमेश्वर जो है एक घमंडी को कैसे नीचे गिराना है और एक नम्र लोगों को कैसे ऊपर उठाना है, उस चीजों को परमेश्वर अच्छे से जानता है बोल के हम लोग देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वचन आप सभी को समझ में आ गया होगा एनी भास्कर का जीवन के बारे में। तो आगे का समय जो है हम मनोज भैया को देना चाहते हैं, वो आगे का समय को लीड करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा बीच में आनंद भाई है जो कि अंतिम प्रार्थना करेंगे। आनंद। जी भैया, प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कर प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान मेरे प्रेमी करुण में परमिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजा इस रात प्रभु हम लोग को संभाला परमेश्वर। इस सुंदर सुबह पिता प्रभु आपका नाम को महिमा करने के लिए सुंदर अवसर पिता प्रभु आपने दिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु पिता, आज का जो वचन हम लोग सुने हैं परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु हमारा जीवन में पिता प्रभु उस वचन को लागू करने के लिए सहायता करें परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, हाँ पिता, जो भाई ने वचन को दिया है प्रभु उनको आशीष करे पिता आने वाले दिनों में पिता, और गहराई वचन को पिता प्रभु सभी लोगों के बीच में पिता प्रभु बताने में सहायता करे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु उनको और अच्छे ज्ञान बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आपके वचनों को और ध्यान कर सके पिता, ध्यान कर सके राजा। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग यहाँ पे जूम में जुड़े हुए हैं सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपके वचनों को जितना लोग भी सुने हैं उन लोगों को जीवन में भी सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि अपने जीवन में लागू करने के लिए भी सहायता करे परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं राजा, जो इस जूम मीटिंग में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उन लोगों के जीवन में कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है परमेश्वर पिता प्रभु, हम तो नहीं जानते लेकिन आप जानने वाला खुदा है राजा प्रभु। सभी लोग पिता आपका सब आप संभाल के रखे परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस गर्मी का मौसम में जो मौसम बदल रहा है, हाँ परमेश्वर मौसम बदलने की वजह से पिता बहुत सारे लोगों की तबियत खराब हो रहा है पिता प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सभी लोग पिता प्रभु आपका आत्मा सत्य है, आप छूकर पिता यीशु के नाम से चंगा दिया परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते रहे विशेष करके आज का दिन के लिए परमेश्वर आपने बनाया। हाँ परमेश्वर, आपने इस दिन को चलाएगा परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम लोग जो भी काम करेंगे, जहाँ कहीं भी हम जाएंगे, हमारे साथ रहे, संभाले। हाँ परमेश्वर, या जूम मीटिंग जो बहुत सारे लोग अपना काम में चल जाते हैं पिता, हाँ प्रभु जब वो लोग जब जाते हैं उन लोगों के साथ हमेशा बने रहे पिता, सुरक्षित जाए सुरक्षित आए अपने कामों में पिता प्रभु। आज का पूरा दिन पिता प्रभु आपका साथ में चलने के लिए भी सहायता करे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए राजा। फिर हम लोग ऐसे पिता फिर एक बार पिता प्रभु आपके नाम को महिमा करने के लिए सहायता करे परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए राजा। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन।